हरिओम। ओम आनंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम। आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग यूपी टेट सी टेट के अंतर्गत 9 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। वह इस प्रकार है। नंबर 1 है, खिलौनों की आयु कहा जाता है। खिलौनों की आयु यानी किस अवस्था में बालक खिलौनों से खेलना शुरू करता है। शैशवावस्था होती है 0 से 6 वर्ष। इसमें जो बालक होता है, शैशवावस्था में जो बालक होता है, बालक को खिलौना दिया जाता है खेलने के लिए। पूर्व बाल्यावस्था 6 से 9 वर्ष होती है। यानी बालक पूर्व बाल्यावस्था में खिलौनों के साथ स्वयं खेलता है। उत्तर बाल्यावस्था में तो खिलौना से उसका कोई प्रयोग नहीं होता। तो खिलौनों की आयु अगर कहा जाए तो किस अवस्था में बालक खिलौनों से खेलता है, यह जो है आयु है पूर्व बाल्यावस्था। यानी 6 वर्ष से लेकर 9 वर्ष की अवस्था में, जिसमें गुड़िया का खेल, वह अपना विभिन्न प्रकार की जो है नाटक, खेल खेलना, खेल कूद करना, ये सब स्वयं वो करना शुरू हो जाता है। इसने पूछा है खिलौनों की आयु पूछा है। अगर पूछता खिलौना उसके जीवन में कब से खेलना प्रारंभ करता है, तब तो शैशवावस्था हो जाता, लगभग में 4 वर्ष से हो जाता। लेकिन ये खिलौनों की आयु पूछा है, इसलिए पूर्व बाल्यावस्था इसका सही उत्तर होगा। दूसरा क्वेश्चन है, विकास एक सतत एवं धीमी प्रक्रिया है। तो इसमें जो है यह स्टेटमेंट है स्किनर का। विकास एक सतत एवं धीमी प्रक्रिया, यानी विकास क्या होता है, गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों पहलुओं को अगर हम शामिल करके देखते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, विकास कहते हैं। सिर्फ मात्रात्मक पहलुओं को, यानी जिसका मापन संभव है, उन्हीं को ध्यान में रख करके अगर हम मानव जीवन में परिवर्तन को देखते हैं तो उसे वृद्धि कहते हैं। तो यहाँ इसने पूछा है विकास एक सतत एवं धीमी प्रक्रिया है, यानी विकास कभी तेजी से होता है तो कभी धीरे से होता है, लेकिन होता जरूर, हमेशा धनात्मक होता है, कभी भी ऋणात्मक नहीं होता। विकास एक सतत एवं धीमी प्रक्रिया, यह स्टेटमेंट का है स्किनर, BF स्किनर का स्टेटमेंट है। तीसरा है क्वेश्चन, नवजात शिशु का भार होता है 6 पाउंड, 7 पाउंड, 8 पाउंड, 9 पाउंड। नवजात शिशु का जो भार होता है वो 7 पाउंड के लगभग में बराबर होता है। लगभग किसके बराबर होता है, 7 पाउंड के बराबर होता है। परिपक्वता का संबंध किससे है। आप जैसे मेच्योरिटी अगर बात कहा जाए कि ऐसे कहा जाएगा कि कोई लड़का या लड़की कब मेच्योर होता है, कम से कम 18 वर्ष से लेकर के उसको 22 वर्ष 21 वर्ष लग जाते हैं मेच्योरिटी में होने में। तो यानी जो मेच्योरिटी है, जो परिपक्वता है, वह किसका परिणाम है या वह किससे संबंधित है, वृद्धि से। वृद्धि तो कभी हमारी धनात्मक होती है, कभी ऋणात्मक होती है, कभी हमारा शरीर का वजन बढ़ता है तो कभी घटता भी है। विकास, परिपक्वता का संबंध विकास से है। क्यों संबंध है विकास से, क्योंकि विकास एक दीर्घकालीन प्रक्रिया होती है जिसमें गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों पहलुओं को शामिल किया जाता है। तो उसी तरह से परिपक्वता जो मेच्योरिटी होती है वह मानव के व्यवहार से, शरीर की परिपक्वता से, उसके गुणों की गतिविधियों से, मानसिक प्रक्रिया से, व्यवहारिक प्रक्रिया से लिया जाता है। अतः परिपक्वता का संबंध किससे होगा, विकास से ज्यादा। सृजनशीलता का यहाँ तत्पर होता है किसी चीज का निर्माण करना, सुधार करना, उसमें अच्छे ढंग से परिवर्तन लाना, वो सृजनशीलता। इसमें संवेग तो घटते भी बढ़ते भी है, नियंत्रित भी होते हैं, नियंत्रित करना पड़ता है। यानी जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता है वैसे वैसे संवेग, ये भी गुणात्मक पहलू है, ये भी गुणात्मक पहलू, मात्रात्मक पहलू दोनों है। लेकिन अगर देखा जाए परिपक्वता की बात, तो परिपक्वता का जो है व्यापक जो है संबंध किससे है, विकास से। क्योंकि विकास में ये भी शामिल है, ये भी शामिल है और ये भी शामिल है। इसलिए मेच्योरिटी का संबंध किससे है, विकास से। ये वाला ख वाला ऑप्शन बेस्ट ऑप्शन होगा। नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी होगी। यहाँ आया है नर्सरी कक्षा की शुरुआत की बात किया है, तो नर्सरी कक्षा में अगर पढ़ाने के लिए बच्चों को ले जाना है तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण विषय वस्तु यानी सबसे बड़ा भूमिका में कौन होगा, मेरा परिवार, मेरा विद्यालय, मेरा पड़ोस, मेरा मित्र मंडली। यहाँ है नर्सरी कक्षा की शुरुआत, यानी नर्सरी कक्षा में अगर बालक को पढ़ाना है, उसकी पढ़ाई शुरू करना है, तो उसमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण विषय वस्तु कौन होगा, मेरा परिवार। क्योंकि जब तक मेरा परिवार उसे गाइड नहीं करेगा, ध्यान नहीं देगा, सहयोग नहीं करेगा, सहानुभूति नहीं रखेगा, तब तक उसकी पढ़ाई की शुरुआत ही नहीं हो पाएगी।
विद्यालय दूसरे नंबर पे आएगा। इसलिए अगर ये शुरुआत शब्द है तभी ये मेरा विद्यालय होगा, मेरा परिवार होगा। अगर शुरुआत शब्द नहीं रहता तो मेरा विद्यालय हो जाता। इसलिए पांचवें का क वाला ऑप्शन ज्यादा सही होगा। छठा क्वेश्चन, अत्यधिक तनाव, दबाव और संघर्ष की अवस्था है। ये कौन सी अवस्था है? किशोरावस्था है। स्टेनले हॉल ने कहा था क्योंकि बाल्यावस्था में अहम की भावना ज्यादा बढ़ जाती है। जब वो किशोरावस्था में उसके विपरीत तर्क या व्यवहार या अपने को गलत पाता है तो वो अपने आप में असंतोष, दबाव, तनाव, संघर्ष की स्थिति यानी विरोध की स्थिति उत्पन्न करने लगता है। यानी अत्यधिक तनाव, दबाव और संघर्ष की अवस्था कौन होगी? किशोरावस्था होगी। इसको किसने कहा था? स्टेनले हॉल ने कहा था। विकास शुरू होता है बाल्यावस्था से। विकास एक दीर्घकालीन प्रक्रिया है जिसमें गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों पहलुओं को शामिल किया जाता है। बाल्यावस्था से शुरू होती है? नहीं, क्योंकि बाल्यावस्था के पहले शैशवावस्था होती है। तो क्या शैशवावस्था में शुरू होती है? नहीं, शैशवावस्था जन्म से 6 वर्ष होती है। तो यानी जो जन्म होता है उसके भी पहले 9 माह या जो भी समय लगे, तो शैशवावस्था से पूर्व यानी प्रसव से पूर्व अवस्था से शुरू होती है। ये वाला ऑप्शन ज्यादा होगा। अच्छा, घ वाला यानी विकास की शुरुआत हमारे प्रसव पूर्व अवस्था से शुरू हो जाती है। शैशव किशोर अवस्था की बातें नहीं। हाँ, इसमें जो सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा प्रसव पूर्व अवस्था से शुरू हो जाता है। यानी हमारे गर्भावस्था से ही हमारा विकास क्या होता है? शुरू हो जाता है। क्योंकि विकास एक दीर्घकालीन प्रक्रिया होती है जो क्रमशः स्टेप बाय स्टेप चलती है। तो हमारा जो विकास की शुरुआत प्रसव पूर्व अवस्था से ही हो जाती है, यानी गर्भावस्था से ही हो जाती है। आठवां देखते हैं, विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का संबंध है। विकास का संबंध यानी कोई विकास करते करते एक परिपक्वता की अवस्था में आ जाता है, यानी पूर्णता की अवस्था में आ जाता है, तो उसे हम कहते हैं विकास की परिपक्वता की अवस्था। उसी तरह से उद्दीपन का संबंध किससे है? परिवर्तन से है। उद्दीपन का मतलब जैसे आप ऐसे समझिए, जैसे किसी बालक से आपने कहा कि अगर यदि आप फर्स्ट क्लास पास हो जाओगे तो मैं आपको बाइक दिलाऊंगा। तो बाइक क्या है? उद्दीपन कर रहा है, उद्दीपन का काम कर रहा है, उसे पढ़ाई लिखाई के लिए प्रोत्साहन कर रहा है, यानी प्रतिक्रिया के लिए क्या कर रहा है? प्रोत्साहन कर रहा है। उद्दीपन प्रतिक्रिया के लिए क्या करता है? प्रोत्साहित करता है। तो विकास का संबंध परिपक्वता से है, तो उद्दीपन का संबंध परिवर्तन से, प्रतिक्रिया से है, क्योंकि उसके कार्य की क्षमता में क्या कर दे रहा है? वृद्धि कर दे रहा है। ये वाला ऑप्शन। प्रयास, प्रतिक्रिया में तो प्रयास भी होते हैं, प्रतिक्रिया का परिणाम भी आता है, प्रतिक्रिया में परिवर्तन भी होते हैं, यानी उद्दीपन का संबंध किससे है? प्रतिक्रिया से है। जैसे वो बाइक क्या करती है? उसको पढ़ने के लिए क्या करती है? प्रोत्साहित कर देती है। तो बाइक उद्दीपन हो गई, कार्य करने की क्षमता में बढ़ने की प्रतिक्रिया होगी। ठीक है, इसका ऑप्शन होगा ख। 9वां का देखते हैं, विकास के परिप्रेक्ष्य में समय के साथ होने वाले परिवर्तन में शामिल है। विकास के परिप्रेक्ष्य में समय के साथ होने वाले यानी विकास समय के साथ कैसा स्वरूप प्रदर्शित करता है? रूप का। हाँ, विकास अगर होता है तो समय के साथ विकास होता है तो उसका स्वरूप बदलता है। व्यवहारिक, सामाजिक, नैतिक, ज्ञान का, व्यवहार का, भाषा का स्वरूप भी बदलता है। चलिए, ये भी शामिल है। दर का कभी विकास तेजी से होता है, कभी कम। जैसे लंबाई हमारी कभी तेजी से बढ़ती है, कभी कम। अगर उसी तरह से गुण भी कभी तेजी से आते हैं, कभी कम। गुणों की व्यापकता कभी तेजी से होती है, यानी दर में भी शामिल है। दर भी घटता बढ़ता रहता है विकास का। अनुक्रम, विकास में अनुक्रम भी पाया जाता है, जैसे शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। तो यानी विकास का समय के साथ क्रम भी बदलता है, ये भी सही है। यानी विकास के परिप्रेक्ष्य में समय के साथ होने वाले परिवर्तन में शामिल है उपयुक्त सभी। इसमें कौन ऑप्शन होगा सही? घ वाला ऑप्शन सही होगा कि उपयुक्त सभी शामिल होते हैं विकास के क्रम के साथ। मुझे उम्मीद है कि मेरे द्वारा बताया गया यह व्याख्या के साथ उत्तर आपको समझ में आ गया होगा। आप सभी दर्शकों से मेरा यही अनुरोध है कि बीएड के सिलेबस को चाहे जहाँ से आप अच्छी तरह से समझते हुए पढ़िए, ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग लेवल पर क्वेश्चन हो या स्मृति स्तर पर क्वेश्चन हो, आप उसे अच्छी तरह से हल कर सकें, या चिंतन स्तर पर क्वेश्चन से हल कर सकें। मेरे द्वारा बताया हुआ ये सब व्याख्या आपको कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आज के लिए इतना ही। हरिओम।